नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द व्हाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन हमारी मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की सीरीज की वीडियो नंबर 18 में, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में, यानी कि यहाँ तक कि आप ये भी लगा लीजिए कि अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा कहता है, अ पर्सन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी इसने हमसे पूछा है कि एक आदमी है जो कि 10 मीटर तो पहले ईस्ट की डायरेक्शन में चला है और फिर उसके बाद 30 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में चला है, और इसने हमसे पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है। फ्रेंड्स, इस टाइप का कभी भी आपके पास में क्वेश्चन आता है डायरेक्शन वाला, चाहे वो आपके कंपटीशन के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या वो आपका 10th के बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, दोनों कंडीशन में हमारे लिए सबसे मेन होती है इसकी डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और डायरेक्शन की नॉलेज के लिए सबसे रामबाण तरीका क्या है कि आप सिर्फ इतना पता करो कि आपके घर पर, यानी जिस जगह पर आप रहते हैं, वहाँ पर सूरज कौन सी डायरेक्शन से निकलता है। हाँ, निकलता सब जगह ईस्ट से ही है, लेकिन वो ईस्ट डायरेक्शन आपके यहाँ किस तरफ है, यानी जिस तरफ से आपका सूरज निकलता है उस तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाइए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ ईस्ट डायरेक्शन इधर है। इस ईस्ट डायरेक्शन पे, यानी जब हम सूर्य के तरफ जब हम मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारे ठीक पीछे, यानी हमारी पीठ के पीछे कौन सी डायरेक्शन होती है, वो होती है हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है? हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है। और हमारे दाएं हाथ पर यानी जो राइट साइड होता है, इधर होती है हमारी साउथ डायरेक्शन। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, ये हमारा कौन सा हाथ है? ये है हमारा दायां हाथ। कौन सा हाथ है? हमारा दायां हाथ है। दाएं हाथ को हम दक्षिण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भी कहते हैं। तो दक्षिण की तरफ हमारी कौन सी डायरेक्शन आएगी? दक्षिण दिशा आएगी, यानी कि साउथ आ जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जो बायां होता है, इसको हम वाम कहते हैं। क्या कहते हैं? वाम कहते हैं संस्कृत के अंदर में। इस वाम का मतलब होता है उत्तर। क्या होता है? उत्तर। यानी कि जो हमारी जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो हमारी इस तरफ आती है। ये मेरे घर के नक्शे के हिसाब से है, आपके यहाँ पर भी कुछ अलग होगा, लेकिन बस आपको ये नहीं देखना कि नॉर्थ आपका ऊपर रहेगा या फिर आपका साउथ नीचे रहेगा या फिर आपका ईस्ट इधर रहेगा, वेस्ट इधर रहेगा। ऐसे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे घर में सूरज किस तरफ से उग रहा है। जिस तरफ से उग रहा है वो हमारा ईस्ट है, और दूसरे साइड पे हमारा वेस्ट है, हमारे पेट की तरफ में। हमारे दाएं हाथ पर यानी दक्षिण हाथ पर हमारे दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन है, और बाएं हाथ पर हमारी उत्तर दिशा है। अब देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 10 मीटर तो ईस्ट में चला। 10 मीटर कहाँ चला? ये ईस्ट में चला, यानी इस वाली डायरेक्शन में चला है। कितना चला है? 10 मीटर। और सेकंड ये कहता है 30 मीटर चला नॉर्थ में। अब नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ हो गई? ये हो गई इस तरफ हो गई, इधर चल गया 30 मीटर। इसने हमसे पूछा है कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। क्या पूछा है? इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। जब भी हम किसी दिशा में चलते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है बिल्कुल सीधा बन रहा है, 90 डिग्री वाला बन रहा है। ठीक है, ये वाली हमारी साइड कितनी है? 10 मीटर है, और जो ये नॉर्थ साइड पे चला है कितना है? ये 30 मीटर है। इसने हमसे पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होने वाला है। हम इसको नाम दे देते हैं, ए, बी और सी का। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है? ये जो ए बी जो हमारा ईस्ट डायरेक्शन वाला है और बी सी जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन वाला है, इन दोनों का स्क्वायर हमारे ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। यही तो हमारी पाइथागोरस की थ्योरम कहती है। वो क्या कहती है? ए सी स्क्वायर, यानी कि जो आपका कर्ण का वर्ग होता है वो होता है आपका ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर के। ठीक है, ये क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब हमें ए सी स्क्वायर निकालना है। ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर हमें दोनों दे रखा है। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? ए बी स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100, 30 का स्क्वायर हो गया आपका 900। तो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 प्लस 900 मीन्स 1000। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब क्योंकि 1000 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, तो हम क्या करेंगे? ए सी को हम क्या लिखेंगे? ये हम लिख देंगे √1000। कितना लिखेंगे? √1000।
यहाँ पर हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि जो 1000 है इसको जब हम थोड़ा सा ओपन करते हैं तो ये हो जाता है 100 इंटू 10। कितना हो जाता है 100 इंटू 10। बेसिकली हमें क्या करना है कि जो 100 है ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, और बाकी जो नंबर है वो हमारा अंदर रह जाएगा। तो अंदर हमारा स्क्वायर रूट में क्या रह गया, ये रह गया √10। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 10√10 मीटर। मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 10√10 मीटर्स। ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये था वो क्वेश्चन जो कि आता है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ साथ अगर आप इसको कंपटीशन के लेवल पर देखते हैं तो वहाँ पर भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डायरेक्शन बेसिस वाला। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो इसके बारे में। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो वो भी आप उस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम उस डाउट को क्लियर करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।